इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान को चंद्रमा पे तो उतार दिया, लेकिन भारतीय राजनेताओं के द्वारा कुछ अजीबोगरीब बयान दिए गए। ये नहीं कि जो पढ़े लिखे नहीं है या जो कुछ मूर्ख समझे जाते हैं उन्होंने ही अजब गजब बयान दिए, बल्कि पढ़े लिखे और खुद को इंजीनियर और IITian बताने वाले मंत्री और नेताओं ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहले हम जानते हैं तेज प्रताप यादव से, जिन्होंने सबसे पहले कहा कि चंदा मामा ने और चंदा मामा की कृपा से ही चंद्रयान चंदा पर पहुंचा है। ये जो चंद्र भगवान है उन्हीं की कृपा से गया है। तो क्या इससे पहले जो चंद्रयान 2 गया था वह सूरज भगवान की कृपा से फेल हो गया था, या चंदा मामा ही नहीं चाहते थे कि चंद्रयान चंद्रमा पे उतरे? हो भी क्यों नहीं, आखिर इनके पास वन और पर्यावरण मंत्रालय तो है और बिहार सरकार के मंत्री भी है। दूसरा इन्हीं का मंत्री है शक्ति यादव। नाम तो शक्ति है ऐसा जैसा अपरंपार शक्ति का भंडार हो और ज्ञान का भी इनके अंदर भंडार हो। उनसे जब पूछा गया कि चंद्रयान पे आपके क्या विचार हैं, तो उन्होंने तुरंत कह दिया कि चंद्रयान तो चंद्रमा पर लैंड कर गया है, उसके लिए नासा के वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। जैसे ही बातें इसरो तक पहुंची, इसरो के सारे वैज्ञानिक अपना सर पीटने लगे और कोई छत से कूदने लगे तो कोई सड़क की तरफ दौड़े कि कहाँ है शक्ति यादव, चलो थोड़ा हम भी मिले। काम किया इसरो के वैज्ञानिकों ने और बधाई दे डाला नासा के वैज्ञानिकों को। इतना ही पे बात नहीं रुकता है। एक उत्तर प्रदेश के बहुत ही ओजस्वी और तेजस्वी नेता हैं OP राजभर। वे खुद को ऐसा दिखाते हैं जैसे ज्ञान के मामले में वे अब्राहम लिंकन और विवेकानंद को फेल कर दें। अरस्तु, प्लेटो और रूसो और मोंटेस्क्यू और वॉल्टेयर जिसने यूरोप को बदल दिया, ज्ञान के मामले में वो भी उनसे पीछे ही होंगे। चेहरा मोहरा भी ऐसा दिखाते हैं और चश्मा लगाने के बाद तो ऐसा लगता है कि किसी कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो। उनसे जब पूछा गया तो वे बोले कि चंद्रयान धरती पर वापस आने के लिए वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई। उन्हें ये नहीं पता है कि चंद्रयान चंद्रमा पर गया है, न कि धरती पर वापस आई है। इतना ही नहीं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो खुद को प्रधानमंत्री पद का दावेदार मानते हैं, उनसे जब मीडिया वालों ने पूछा कि चंद्रयान गया है सर, सारी दुनिया वेट कर रही है, सारी दुनिया अपलॉड कर रही है, ताली बजा रही है, इस पर आपके क्या विचार हैं? तो उन्हें पता ही नहीं था कि कब गया, कहाँ गया और किस चीज़ के लिए गया। वे अपने पीछे के एक मंत्री से पहले पूछते हैं, बात करते हैं, दोनों में बात विचार होती है, बयान दिया जाए या न दिया जाए, उसके बाद जाके वे कुछ बोलने को तैयार होते हैं। ये रही हमारे नेताओं की करतूतें। अभी 2 की और बातें सुनिए, उसके बाद आपका हंसी से पेट न फूले तो आप कहिएगा। इसके बाद बारी आती है अरविंद केजरीवाल जी की, जो IIT दिल्ली के प्रोडक्ट बताते हैं और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होने का दावा करते हैं। उनसे जब पूछा गया चंद्रयान के बारे में तो उनका सबसे पहला पंक्ति यही था कि शायद मैं सही हूँ तो, अर्थात ये गलत भी हो सकता है। वे दिल्ली के ही मुख्यमंत्री है, भारत की राजधानी क्षेत्र के मुख्यमंत्री है, और उन्हें भी इस चीज़ का कॉन्फिडेंस नहीं है कि चंद्रयान गया है या अभी धरती पे ही है। इसीलिए वे सबसे पहले शायद शब्द का प्रयोग कर देते हैं। राजस्थान के एक खेल मंत्री हैं, उनसे जब पूछा गया तो वो बोले कि चंद्रयान पे जो हमारा चंद्रयान गया है और उस पर जो लोग गए हैं, अंतरिक्ष यात्री गए हैं, उनके सकुशल चंद्रयान पर चंद्रमा पे पहुंचने के लिए बहुत बहुत बधाई। वे भी ऐसे मंत्री हैं कांग्रेस के जिन्हें ये नहीं पता कि चंद्रयान पे केवल रोबोट गया है जो रिसर्च करेगा, उससे कोई आदमी नहीं गया है वहाँ पे। इतना ही पे नहीं रुका, डिग्गी राजा जो दिग्विजय सिंह है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, उनसे जब मीडिया वालों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि चंद्रयान तो चंद्रमा की धरती पर पहुंच गया, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को ये भी ध्यान रखने चाहिए कि सुने हैं 17 महीने से इसरो के वैज्ञानिकों को और कर्मचारियों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। उन्हें ये पता था कि 17 महीने से वैज्ञानिकों को वेतन नहीं मिल रहे हैं और उन्हें यह भी जिक्र करना इसी समय जरूरी था।
वे केवल वैज्ञानिकों और देशवासियों को बधाई देकर नहीं चुप हुए और ये कहीं डाला कि 17 महीने का वेतन उनका बकाया है। हकीकत क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन ये ज़रूर है कि हमारे जो भारतीय राजनेता है क्या क्या बयान देते हैं और उनके ज्ञान का स्तर क्या है। जो कम पढ़े लिखे हैं उनकी तो छोड़िए, जो अच्छे अच्छे लोग हैं उनका भी ये हाल है। तो कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। धन्यवाद।